अगले साल जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अखाड़ा परिषद के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी महाआयोजन को लेकर एक्शन में है। व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की बैठकें जारी हैं। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ को लेकर कई प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें अहम प्रस्ताव गैर सनातनियों को लेकर है। अखाड़ा परिषद ने मेले में गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग की है। मेला परिसर के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानें हटाने का भी प्रस्ताव पास किया है। अखाड़ा परिषद ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गैर सनातनियों से कोई सामान ना खरीदें। ये कुंभ प्रयागराज का कुंभ नहीं है, ये पूरा विश्व का कुंभ है। इसमें केवल सनातनी ही आएंगे, अन्य धर्मों का इसमें प्रवेश नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों, इसके लिए खास इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला परिसर में गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग कर दी है। अखाड़ा परिषद ने इसको लेकर एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके मुताबिक कुंभ परिसर में दूसरे धर्म के लोग फल फूल या पूजा के सामान की बिक्री भी नहीं कर सकते हैं। सनातनियों का मेला है, लगभग सनातनियों की ही नियुक्ति किया जा, कहीं से दाएं बाएं से सनातनी विचारधारा के हों, जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोट अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर थे। उन्होंने प्रशासन के साथ बैठक करके महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था और साधु संतों के साथ भी मंत्रणा की थी। इस दौरान अखाड़ा परिषद ने कुंभ और माघ मेला के दौरान अखाड़ा परिषद क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर चिंता जताई थी। संतों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। शास्त्रीय सीमा यानी महाकुंभ का परिक्षेत्र, जिसमें संगम और गंगा यमुना तट का इलाका आता है, उसके आसपास 500 मीटर तक कोई नॉनवेज नहीं बेच पाएगा। प्रयागराज का जो शास्त्रीय सीमा होगी, कुंभ के दौरान मांस मदिरा इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। इन सब को हम लोग यहाँ से पूरी तरह यहाँ से दूर करेंगे। ये कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होगा। महाकुंभ की सुरक्षा में शामिल पुलिस कर्मियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि कुंभ मेला में तैनात पुलिसकर्मी नॉनवेज खाने वाले नहीं होने चाहिए। पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा, छवि और चाल चलन की जांच की जाए। राज्य के सभी 75 जिलों से ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट मांगी गई है जो शुद्ध शाकाहारी हैं। हर राज्य में हर जगह यहाँ खाना पीना है, लोग आप रुचि भोजन करते हैं। हमें पहला काम है, सरकार उत्तर प्रदेश से एक डायरेक्ट मतलब जो है इसमें गजेटियर जारी करना चाहिए कि इसमें जो भी मेला क्षेत्र में रहेगा वो किसी तरह से गौ मांस का सेवन नहीं करेगा। पहले वो याद रहे, वो किसी धर्मी की व्यवस्था हो, हमारे नियम कानून को मानना पड़ेगा कि उसको कैसे यहाँ पे रहना है। प्रशासन ने कुंभ परिषद को साफ सुथरा और शुद्ध रखने के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। कुंभ परिसर से जुड़े मोहल्लों में मांस मदिरा की बिक्री के खिलाफ प्रयागराज नगर निगम पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुका है। लेकिन गैर हिंदुओं के कारोबार पर रोक और कुंभ परिसर में एंट्री बैन की मांग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज समेत 8 अखाड़ों के संत महात्माओं ने शिरकत की। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पास किए गए। संतों ने सर्वसम्मति से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर सनातन संस्कृति के नाम रखने को लेकर प्रस्ताव पास किया। लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों को नष्ट होने से बचाने का प्रस्ताव पास किया गया। मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। महाकुंभ में सिर्फ सनातनी अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात करने की मांग की गई। इसके अलावा
कुंभ मेले में गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग सरकार से की गई है। कुंभ परिसर में गैर हिंदू दुकानदारों का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो किसी गैर सनातनी दुकानदार से कोई सामान ना खरीदें। सरकार से अखाड़ा परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं कि किसी कीमत पे जो लोग बाहर से आवे, सबका आधार कार्ड और सबके अपने गांव से, अपने तहसील से, अपने ब्लॉक से, किसी न किसी अधिकारी से प्रमाणित किया हुआ हो। ये तो हिंदू मेला है, हिंदू धर्म के लोग जो है एकत्र होते आ रहे हैं आदिकाल से। हम लोग मानवतावादी जरूर है, मगर इसके अंदर सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद एंट्री दी जाए। अखाड़ा परिषद ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बिना आई कार्ड और आधार कार्ड चेक किए किसी को भी कुंभ मेला परिसर में प्रवेश ना दिया जाए। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यही वक्त है जब ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए जो सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। पूजा पाठ की सामग्री, प्रसाद और खाने पीने की चीजों में नॉनवेज मिलाने की खबरों को लेकर संत आक्रोशित हैं। हमने ये सुझाव रखा है कि उसमें जो है जितने भी लोग जो मेले में आएंगे उनके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। जिसके पास आईडी होगा वो मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकता है। आपने देखा होगा साधु संतों के भेष में भी आजकल कहीं जो हमारे एंटी हिंदू है, मुसलमान है, वो घूम रहे हैं। क्या अब तक वो उग्रवादी है, कौन है, क्या नहीं है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसीलिए उसके पास आधार कार्ड होगा, आईडी होगा तो पहचान हो जाएगी। इसलिए सबकी पहचान होनी अति आवश्यक है। संतों ने उम्मीद जताई है कि इन मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार भी प्रयास करेगी। इससे पहले कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर भी विवाद हुआ था, जब हिंदू संगठनों की मांग के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानों में बेचने वालों का नाम लिखने का आदेश दिया था, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि दुकानदार सिर्फ शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी लिखेंगे। पिछले दिनों गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने का खुलासा होने के बाद बवाल मचा था। साधु संतों ने महापंचायत की थी और सनातन धर्म को भ्रष्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद योगी सरकार ने ढाबे और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया था। लोनी के बीजेपी विधायक ने बिना लाइसेंस वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ ये सब किसी भी बात को इजाजत नहीं हो सकती कि मांस की दुकान, होटल, ये सब जो फर्जी जो लोग हैं, अवैध जूस की दुकान हो या किसी तरह की हो। आज अधिकारियों को हमने सख्ती के साथ कह दिया है, जो इनके तमाम गंदगी थी, जो गंदगी करते थे लोनी में, उनको बंद करने का काम किया है। पुनः उस काम को मैं करूंगा, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने और पूजा के सामान में मिलावट को लेकर घमासान के बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिरों के आसपास सामान और फूल बेचना बंद करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संभव है? क्या कुंभ मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करना ठीक होगा? क्या प्रशासन लाखों की भीड़ में आने वाले श्रद्धालुओं का आधार कार्ड चेक कर पाएगा? महाकुंभ में गैर हिंदुओं के खिलाफ प्रस्ताव का दूसरा पहलू ये है कि पूजा पाठ की सामग्री बनाने और बेचने के कारोबार में हर धर्म के लोग शामिल हैं। अयोध्या, मथुरा से लेकर काशी तक फल फूल और पूजा सामग्री सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोग ही बेचते हैं। मूर्ति बनाने वाले, पूजा सामग्री बनाने वाले कारीगर भी ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं। ऐसे में क्या महाकुंभ में गैर मुस्लिम का प्रवेश बैन करना संभव है? दूध दही बेचने और पूजा की पैक्ड सामग्री बनाने के काम में कौन से धर्म के लोग शामिल हैं? क्या इसका पता लगाना संभव है? जो भी मेला क्षेत्र में रहेगा वो किसी तरह से गौ मांस का सेवन नहीं करेगा। हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद एंट्री दी जाएगी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर संग्राम मचा। फिर गाजियाबाद समेत कई जगहों में दुकानदारों की शर्मनाक साजिश सामने आई। गंदगी, थूक और पेशाब के वीडियो वायरल होने के बाद बवाल इस कदर मचा कि सनातन साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा।
हिंदू संगठनों ने गैर सनातनियों का बहिष्कार करने की मांग तेज कर दी। वीएचपी ने नवरात्रि के मौके पर तमाम बड़े मंदिरों के बाहर अपने स्टॉल लगाए और पूजा पाठ का सामान बेचना शुरू कर दिया। साधु संतों का आरोप है कि दूसरे धर्म के लोग सनातन को भ्रष्ट करने के लिए साजिश रच रहे हैं। बढ़ते विवाद के बीच साधु संतों ने गैर सनातनियों की दुकानों से खाने पीने और पूजा की सामग्री ना खरीदने की अपील की। तमाम मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों में बेचने वालों के नामकरण की मांग की गई। गाजियाबाद समेत कई जगहों में गैर हिंदुओं की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों के आसपास मुस्लिम दुकानदारों से पूजा सामग्री नहीं बेचने को कहा और अब अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री और कारोबार बैन करने की मांग कर दी है। इसमें केवल सनातनी ही आएंगे, अन्य धर्मों का इसमें प्रवेश नहीं है। ये हमारा प्राचीन गजट है और उसके साक्षी हमारे रहे हैं। कुंभ मेले में किसी भी तरह का कोई है जो व्यवसायिक नहीं कर सकते हैं, उसको दंड दिया जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा, बहिष्कार किया, आ ही नहीं सकते हैं। ये जो प्रशासन है किस लिए यहाँ पे गठित किया गया है सरकार ने, इसीलिए कि इसमें कोई भी अनैतिक कार्य न हो। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। लिहाजा साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गैर हिंदू दुकानदारों से सामान ना खरीदें। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानें हटाई जाएं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संभव है। पहले बात करते हैं पूजा की सामग्री की। अयोध्या, काशी, मथुरा में फल फूल, मूर्तियां और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदार ज्यादातर मुसलमान हैं। भगवान की मूर्ति और कपड़े बनाने वाले कारीगर आपको मुसलमान ही मिलेंगे। ऐसे में मान लीजिए कि पूजा का सामान बेचने वाले दुकानदार अगर हिंदू भी हैं तो फिर कैसे ये पता लगाएंगे कि मूर्ति और कपड़े हिंदू ने बनाए हैं या फिर किसी मुसलमान ने, क्योंकि सामग्री में बनाने वाले का नाम दर्ज नहीं होता है। अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मुस्लिम कारीगरों के बिना क्या कुंभ की तैयारियां पूरी होंगी। ये कितना अचंभा करने वाला बयान है कि बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता। मजहबी लोग, मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास सैकड़ों मुसलमान कारोबारी सदियों से पूजा के कारोबार में जुटे हैं। कोई वस्त्र, कंठी माला बनाता है तो कोई फूल और खड़ाऊ समेत पूजा की अन्य सामग्री बेचता है। श्रद्धालुओं ने कभी ये भेद नहीं किया कि फूल माला किसने बनाई है। पूजा सामग्री से ज्यादा मिलावट की संभावना खाने पीने की चीजों में होती है, जिसमें प्रसाद को छोड़कर आजकल ज्यादातर चीजें पैक्ड मिलती हैं। दूध, दही, घी, मक्खन से लेकर हर चीज पैकेट में आती है। ऐसे में फैक्ट्री में खाने की चीजें बनाने वाला और पैकिंग करने वाला किस धर्म का है, ये पता लगाना संभव नहीं है। फिर दुकानदार का बहिष्कार क्या सही है? कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? आईडी फ्रेश फूड कंपनी का उदाहरण आपके सामने है। बेंगलुरु में मौजूद ये देश की प्रमुख खाद्य उत्पादक कंपनी है, जो कि पैक्ड इडली, डोसा बैटर, चपाती, दही और पनीर समेत तमाम ताज़े खाद्य पदार्थ बनाती है। 2005 में इस कंपनी की स्थापना पीसी मुस्तफ़ा ने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर की थी। 2018 तक आईडी फ्रेश फूड के कारोबार में 46% हिस्सा इडली डोसा बैटर से आया था। 32% कारोबार मालाबार पराठों से आया था। 2021 तक इस कंपनी का कारोबार 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।
बेंगलुरु समेत कई शहरों में आईडी फ्रेश फूड के स्टोर हैं जो इडली, डोसा, पराठा, चपाती बनाते हैं। कंपनी के मालिक मुस्लिम हैं और काम करने वाले कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो क्या कंपनी के फूड आइटम्स लोगों को खरीदना बंद कर देना चाहिए? ऐसे सैकड़ों फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके मालिक मुस्लिम हैं और उनका मार्केट हजारों करोड़ रुपए का है। लोग धड़ल्ले से इन कंपनियों के पैक्ड फूड और मिठाइयाँ खरीदते हैं और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जिन फूड प्रोडक्ट कंपनियों के मालिक हिंदू हैं, उनमें सभी कारोबारी और कर्मचारी हिंदू हैं। वहाँ कोई मिलावट नहीं हो रही, इसकी क्या गारंटी है? मतलब ये है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है और मार्केट में सप्लाई कैसे हो रही है, ये पता लगाना संभव नहीं है। इस तरह दूसरे धर्म के लोगों का बहिष्कार करना सामाजिक भाईचारे के भी खिलाफ है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से थूक, पेशाब की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से मुस्लिम दुकानदार शर्मनाक हरकत करते पकड़े गए हैं, उसको लेकर हिंदू धर्म के लोगों में आक्रोश है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कुछ घटनाओं को लेकर पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना और बहिष्कार शायद ठीक नहीं है और इससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें ही और ज्यादा बढ़ेंगी। अब आपकी सेहत से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर। नोएडा के जिला अस्पताल में नकली और घटिया दवाओं की सप्लाई का खुलासा हुआ है। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं के बैच का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच में दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं, यानी अस्पताल में हजारों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। 15 दिन पहले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में 53 दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे। इसमें वो दवाएं भी शामिल थी जिन्हें आप आए दिन यूज़ करते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। देश में नकली दवाओं का जानलेवा खेल बहुत बड़ा है। इसे आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अगर आप नोएडा में रहते हैं और कभी जिला अस्पताल में इलाज कराने गए हैं तो ये खबर आपको हैरान कर देगी, क्योंकि सवाल आपकी और हजारों मरीजों की सेहत से जुड़ा है। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि जिला अस्पताल में मरीजों को नकली दवाएं दी जा रही थी, यानी लोगों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। नकली दवाएं खाने से कितने लोग और ज्यादा बीमार हुए होंगे और कितनों की जान पर बन आई होगी, ये साफ नहीं है। लेकिन सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रशासन एक्शन में है और दवा सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि नकली दवाओं के खेल का खुलासा कैसे हुआ। गौतम बुद्ध नगर के ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह के मुताबिक पिछले हफ्ते नियमित परीक्षण के लिए अस्पताल से 3 अलग अलग दवाओं के नमूने लिए गए थे, जो कि एक मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। दवाओं के सैंपल को जांच के लिए लखनऊ की केंद्रीय लैब में भेजा गया। 9 अक्टूबर को टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला कि दवाएं घटिया स्तर की हैं। नकली दवाओं का खुलासा होते ही अधिकारियों ने आनन फानन में सभी दवाएं जब्त कर ली। अधिकारियों के मुताबिक ये एंटीबायोटिक दवाएं इंदौर की एक फार्मा कंपनी से सप्लाई की गई थीं। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि दवाएं हानिकारक नहीं हैं, बस कम प्रभावशाली हैं। लेकिन इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये है कि मरीजों की सेहत से खिलवाड़ आखिर कब से हो रहा था। सरकार हमेशा अपनी जनता के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा ही सजग रहा है और इस दिशा में हमेशा उनके द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार की कंप्लेन होती है तो उनके द्वारा ड्रग्स की जांच कराई जाती है और अगर किसी भी प्रकार के ड्रग्स में फेल्योर होता है तो निश्चित रूप से योगी सरकार ये हमेशा रहे हैं कि इन्होंने हमेशा एक एक्शन मोड में काम किया है। नकली दवाओं के जानलेवा खेल के खुलासे का ये पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा 15 दिन पहले ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में 53 दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लिस्ट जारी की थी। इसमें बुखार की आम दवा पैरासिटामोल भी शामिल थी। इसके अलावा विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डेक्लोफेनैक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल, एंटी फंगल, कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं बड़ी और नामी कंपनियां बनाती हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनियों से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि लेबल पर जो बैच लिखा है
उसका निर्माण उन्होंने नहीं किया है। मतलब ये है कि नामी कंपनियों के नाम पर कोई फर्जी कंपनी नकली दवा मार्केट में सप्लाई कर रही थी। नकली या कम असर वाली दवाएं मरीजों की जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती हैं, लेकिन दवा के दलालों को इससे क्या लेना देना। देश में नकली दवाओं का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। CDSCO की सख्ती के बावजूद मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों की मिलीभगत की वजह से जानलेवा धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। 2022 में सामने आई एक रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। फेक एंड काउंटरफेट ड्रग्स इन इंडिया नाम की रिपोर्ट के मुताबिक देश के घरेलू बाजार में उपलब्ध 1/4 दवा नकली है। देश में दवाइयों का कुल बाजार करीब 17 अरब डॉलर है, जिसमें करीब 4.25 अरब डॉलर की दवाएं नकली या सब स्टैंडर्ड हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि देश में नकली दवाओं का कारोबार सालाना 33% की औसत दर से बढ़ रहा है। साल 2005 में ये 30 अरब रुपए का था, जो 2020 में 40 अरब रुपए पर पहुंच गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकारी अस्पतालों में 38% नकली दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। ये जो है बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि जो FDA प्रशासन है, जो ड्रग डिपार्टमेंट है, जो CDSCO डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। उसका कारण ये है कि दवाओं की सैंपलिंग, देखो दवाओं की क्वालिटी तभी पकड़ में आएगी कि स्पूरियस है या नकली है या कह सकते हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है, ये तभी समझ में आएगा या तभी सामने बातें आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा जब इस पर कंट्रोल होगा, मतलब जब सैंपलिंग होगी। आम लोगों के लिए असली नकली दवा की पहचान करना बेहद मुश्किल है, इसलिए नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों के साथ मिली भगत करके दवा सप्लायर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश से आने वाली कैंसर की दवाओं के नकली होने का पता चला था। मार्च में दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवा बेचने वाले गिरोह को पकड़ा था, जो कैंसर की दवाओं के लेबल वाली खाली शीशियां इकट्ठा कर रहे थे। देश में कैंसर की नकली दवाओं का बाजार करीब 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दरअसल कैंसर की दवाएं बहुत महंगी हैं, इसलिए जानलेवा खेल जारी है। अब नकली दवा के जानलेवा कारोबार की इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। गरीब परिवार जब गाढ़ी कमाई लगाकर दवा खरीदता है तो वो जिंदगी की उम्मीद भी खरीदता है, लेकिन शातिर दवा कारोबारी नकली दवाएं बनाकर लोगों की ज़िंदगी छीन रहे हैं। दवा मार्केट में करीब 25% नकली या सब स्टैंडर्ड दवाएं मौजूद हैं। नकली दवाओं का ये गोरखधंधा मेडिकल स्टोर्स, सप्लायर्स और डॉक्टरों की मिलीभगत से होता है। मेडिकल स्टोर्स तक पहुंचने से पहले दवाओं के सैंपल की जांच जो है वो उसकी व्यवस्था ही जो है कारगर नहीं है। इस वजह से हर साल नकली दवा का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नकली दवा के कारोबार पर 4 तरह की सजा का प्रावधान है। कानून की धारा 27A के तहत नकली दवाओं से रोगी की मौत या गंभीर चोट पर आजीवन कारावास तक है। 27B के तहत मिलावटी या बिना लाइसेंस दवा बनाने पर 5 साल की सजा है। 27C में 7 और 27D के तहत 2 वर्ष तक की सजा है। सरकार साफ कर चुकी है कि नकली दवाओं के खिलाफ आगे भी सख्ती के साथ कार्य करेगी, लेकिन मुश्किल ये है कि कड़ा कानून होने के बावजूद नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और तेजी से फल फूल भी रहा है। हर साल नकली दवा का कारोबार 33% बढ़ जाता है। सवाल ये है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं रुक रहा। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि नकली दवा की पहचान करना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता है। असली दवा जैसे ही रैपर और मिलते जुलते नाम से नकली दवाएं बनाई जाती हैं। कई बार असली दवा के नाम पर ही नकली दवा बनाकर मार्केट में पहुंचा दी जाती है। मेडिकल स्टोर्स और दवा सप्लायर्स की मिलीभगत से पूरा खेल खेला जाता है। दवा कारोबार से जुड़े लोग बड़े बड़े डॉक्टरों को भी अपने खेल में मिला लेते हैं। दूसरी तरफ नकली दवा को मार्केट में आने से रोकने का ठोस तंत्र मौजूद नहीं है। अक्सर डॉक्टरों की मिलीभगत से भी नकली और लो स्टैंडर्ड्स की दवाएं मार्केट में धड़ल्ले से बिकती हैं।
मोटे कमीशन के लालच में डॉक्टर गैर जरूरी दवाएं भी मरीजों को लिखते हैं। इससे निपटने के लिए सख्त एक्शन की जरूरत है। नकली दवाओं की पहचान के लिए लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। पिछले दिनों सरकार ने 300 ब्रांडेड नाम से बिकने वाली दवाओं को नोटिफाई किया था। अगस्त 2023 के बाद बनी सभी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। नकली दवाओं के बारकोड या QR कोड को स्कैन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस तरह से आप नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा का बीती रात निधन हो गया। उनके कल्याणकारी कामों और बेमिसाल शख्सियत की वजह से पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान देश की तमाम बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम इंडिया डेली लाइव पर भी भारत के महान सपूत रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हैं।